सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, टाइप्स ऑफ जस्टिस, थर्ड philosophical approaches, justice theory of Plato, justice theory of Aristotle, socialism and Karl Marx, theory of T.H. Green, theory of Temple, social justice theory of Hobhouse, social justice of John Rawls, social justice of Dr. Ambedkar, private property of and social justice and judiciary, welfare state and welfare state here. इतने डायमेंशन हैं इसमें, यानी मीन्स डिक्रीज द सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन। बस गवर्नमेंट अगर सोसाइटी में जो अनइक्वलिटी है उस अनइक्वलिटी को कम किया जाए, ठीक, तभी प्रियम्बल के उस ऑब्जेक्ट को अचीव करेंगे जिस ऑब्जेक्ट को लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या डेमोक्रेसी है। मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, ये जो कंसेप्ट आप बता रहे हैं, डेमोक्रेसी द रूल ऑफ द पब्लिक, बेसिक कंसेप्ट है, यानी जनरल लैंग्वेज अगर पूछा जाए कि तो डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पब्लिक, यानी जनता का शासन। क्लियर? लेकिन जो कंसेप्ट डेमोक्रेसी का है, ये जो हम लिंकन की परिभाषा तुमने कहा कि फॉर द पीपल रूल बाय पब्लिक का जो कंसेप्ट इसमें दिया गया, ये एक नैरो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, बहुत नैरो कंसेप्ट, बहुत शॉर्ट कंसेप्ट है, शॉर्ट कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंसेप्ट है, और पॉलिटिकल कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट।
यानी एक शासन का प्रकार है जिसमें पब्लिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी. How can define? My class is the democratic class. My family is the democratic family. My society is the democratic society. How can we? हम अपने परिवार, अपने क्लास या अपने समाज को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये समाज डेमोक्रेटिक है? यानी मीन्स ये डेमोक्रेसी का बहुत वाइड कंसेप्ट है. क्लियर? और वाइड कंसेप्ट में वाइड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी ये है वे ऑफ लाइफ है. वे ऑफ लाइफ. और वे ऑफ लाइफ में डेमोक्रेसी सपोर्ट करता है दो चीजों को, वह है इक्वलिटी एंड लिबर्टी. इक्वलिटी एंड लिबर्टी. अब अगर इसको अगर रिप्लेस करके हम सोशल इक्वलिटी, सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी ये भी यूज कर सकते हैं. क्लियर? अब थोड़ा सा अपने वेपन्स को बंद कर दीजिए. ठीक है? ये क्या है जी? सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी. सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी. नहीं मालूम? देखिए, ये कोई एक डायमेंशन नहीं है. पहली बात ये है डीपीएसपी, ठीक? और दूसरा है न्यू इंडियन सोसाइटी. ठीक? ये क्या है? नहीं, रुक जाओ. सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वलिटी. ये क्या है? क्या है जी? सामाजिक आर्थिक विषमता, विभेद, असमानता. यह है आपका ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी 1950. 1950 में जो सोसाइटी थी हमारी वह यही थी. ठीक? क्योंकि खुद कहते हैं, अंबेडकर ने खुद कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करके हम सोशल इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन के फेज में एंट्री करने जा रहे हैं. यह कॉन्स्टिट्यूशन जिस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट करता है वह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी साउंड होगी जब सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा. अब इस कंसेप्ट को दूसरे वे में हम लेके चल रहे हैं. ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी और सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन. क्लियर? पॉलिटिकल सिस्टम. एंड फर्स्ट पॉइंट, political system is the symbol of social system. ये फेस तुम्हारा क्या है? हम कहाँ करेंगे, दूसरे का है. ये फेस क्या है तुम्हारा? प्रियम्बल ऑफ द सिंबल ऑफ माई बॉडी. इस चेहरे को मैं काट के हटा दूं तो हमारे बॉडी से पहचान सकती हो कि मैं कौन हूं. यानी मीन्स ये फेस हमारे चेहरे की क्या है या हमारे बॉडी की क्या है? आइडेंटिफिकेशन. ठीक? एंड दैट
political system is the symbol of social system, just like यही सिस्टम है। यानी जितनी भी पॉलिटिकल सिस्टम होती हैं वह सभी पॉलिटिकल सिस्टम अपने सोशल सिस्टम का क्या बनती है? सिंबल। ठीक। अब इसका इंपैक्ट इस पर पड़ेगा और इसका इंपैक्ट इस पर पड़ेगा, वही चीज। तो आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इक्वल टू वन मैन एंड वन वोट, वन मैन एंड वन वोट। ठीक। अब बताइए कि क्या कास्ट या रिलीजन के बेस पर वोटिंग्स राइट में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? नहीं। तो ये चीजें क्या है? ये चीजें क्या है? जब कास्ट या रिलीजन के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो ये क्या है? ये इक्वलिटी, यही इक्वलिटी है। ठीक। यही क्या है? इक्वलिटी। और इस वोटिंग्स राइट का यूटिलाइजेशन व्यक्ति विदाउट रिस्ट्रिक्शन या विदाउट कंट्रोलिंग सेल्फ डिसीजन पर करता है। ये क्या हो गई? लिबर्टी हो गई। अब मैंने क्या यहां पर प्रूफ किया? यही चीज प्रूफ हो रही थी ना, डेमोक्रेसी इज द वे ऑफ लाइफ। क्लियर? तो जिस सोसाइटी में, जिस फैमिली में, जिस क्लास में इक्वलिटी हो, जिस क्लास में सोसाइटी, फैमिली एंड अदर जो वहां पर लिबर्टी हो, वह सोसाइटी, फैमिली एंड क्लास डेमोक्रेटिक है। ये मत सोचिएगा कि डेमोक्रेटिक होने के लिए आपका इलेक्शन कंपलसरी है। इलेक्शन इज द एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक, लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम। जैसे जस्ट लाइक चाइना में भी तो इलेक्शन होता है, रसिया में भी तो इलेक्शन होता है। उसे डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? नहीं कहेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री को नहीं उसको एनालाइज करेंगे। तो इलेक्शन, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन ही डेमोक्रेसी है। नहीं, हम इलेक्शन करा दें और आपके पास सब्स्टिट्यूट ना दें, आपके पास ऑप्शन ना दें, और आपको कहें कि इन्हीं को वोट देना, तो क्या ये डेमोक्रेटिक सिंबल है? चाइना में क्या है कि कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, आपको वोट देना है तो कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दीजिए वरना मत दीजिए। क्लियर? तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ये है कि डेमोक्रेसी एक बहुत वाइड कंसेप्ट है। ठीक है। अब अगर यहां पर इस सिचुएशन में ये जो सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेस जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, वह साउंड होगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जो पॉलिटिकल सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, उस पॉलिटिकल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इम्प्लीमेंट ऑफ द डीपीएसपी। इसलिए डीपीएसपी है क्या? ग्रुप ऑफ थ्योरी, पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। यानी मीन्स कि हम जो भी वर्क करेंगे, हम जो भी वर्क करेंगे, यानी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज एडॉप्ट करेगी, कोई भी पॉलिसीज फॉर्मेशन करेगी, कोई भी प्रिंसिपल बनाएगी, उसका बेस होगा डीपीएसपी।
और डीपीएसपी है पार्ट 4 एंड आर्टिकल 36 to 51। और इस बीपीएसपी का ऑब्जेक्ट क्या है कि सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम को, जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, उस डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया जाए, कम किया जाए। अब एक कंसेप्ट आप लोग को थोड़ा सा हम बता रहे हैं, सोचिएगा।